आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं जॉइंट्स। तो जो जॉइंट्स होता है ये 11th क्लास का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि यहाँ पर हम आसान शब्दों में समझेंगे और कम से कम समय के अंदर में। जॉइंट्स जो होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं आपके। एक होता है फाइब्रस जॉइंट, एक होता है कार्टिलेजिनस जॉइंट और एक होता है साइनोवियल जॉइंट। यहाँ पर मैं अगर हम बात करें, जो फाइब्रस जॉइंट होता है ये आपका स्कल के अंदर देखने को मिलता है। जो आपका ये पूरा स्कल है, इस स्कल के अंदर में पूरा ओवरऑल स्कल के अंदर में फेशियल बोन, क्रेनियम, इन दोनों को जोड़ रहा हूं मैं। ओवरऑल आपके जो रहते हैं 29 बोन्स होती है स्कल के अंदर में। तो जो 29 बोन्स है ये सारी की सारी फाइब्रस जॉइंट से कनेक्टेड होती है। ये जो जॉइंट होता है ये इमूवेबल होता है। आप ही बताइए मेरे को, जो यहाँ की जॉइंट्स है वो आपके क्या मूव होते हैं क्या? नहीं, सिर्फ और सिर्फ स्कल में एक ही ऐसा जॉइंट है जो मूवेबल होता है, जो कि है लोअर जॉ। यहाँ पर मैं ये जो है आपका सिर्फ यही एक मूव होता है, बाकी पूरे के पूरे जॉइंट जो है फाइब्रस जॉइंट होते हैं और ये सभी के सभी इमूवेबल होते हैं। देन आपका आ जाता है कार्टिलेजिनस जॉइंट। कार्टिलेजिनस जॉइंट जो होता है सेमी मूवेबल होता है। सेमी मूवेबल का मतलब ये जो रहता है पूरे तरीके से मूव तो नहीं होता है, बट सेमी मतलब कि आधा मूव हो सकता है। जैसे कि हमारी वर्टिब्रल कॉलम, आप वर्टिब्रल कॉलम मतलब रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी में आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं हम, ऐसे और ऐसे पूरा होते हैं, बट क्या आप 360 डिग्री रोटेट हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते हैं। तो यहां पर मतलब कि फुल्ली मूवेबल नहीं होता है, सेमी मूवेबल होता है। कहां कहां देखने को मिलता है? अभी मैंने आपको बताया रीढ़ की हड्डी मतलब कि इनवर्टिब्रल डिस्क, ठीक है ना। ये इन और वर्टिब्रल अलग अलग है, ठीक है। इनवर्टिब्रल डिस्क एंड जॉइंट बिटवीन रिब्स एंड स्टर्नम, जो आपकी रिब्स है यहां पर मैं जो आपकी रहती है रिब्स, और यहाँ पे एक बीच में स्टर्नम रहती है। तो स्टर्नम और रिब्स के बीच में जो जॉइंट होता है ये कौन सा जॉइंट होता है? ये आपका जो रहता है कार्टिलेजिनस जॉइंट होता है। कार्टिलेजिनस जॉइंट जो रहता है ये फ्लेक्सिबल बनाने के लिए रहता है। जब हम ब्रीथ इन करते हैं तो हमारा जो चेस्ट रहता है वो अप हो जाता है, चेस्ट अप हो गया, और जैसे ही हम ब्रीथ रिलैक्स होते हैं तो हमारा चेस्ट जो होता है अंदर की तरफ थोड़ा सा प्रेस हो जाता है। ये बस 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर का होता है। तो यहां पर में आप देख सकते हैं रिब्स और स्टर्नम के अंदर में हमको कौन सा जॉइंट दिखेगा? कार्टिलेजिनस जॉइंट। क्यों कह रहे हैं कार्टिलेजिनस जॉइंट? क्योंकि सेमी मूवेबल है, ठीक है भाई। पूरे तरीके से मूव नहीं होता, हल्का सा मूव होता है बस। साइनोवियल जॉइंट जो होता है पूरे तरीके से मूवेबल होता है, जो कि हमारे लिम्स में होता है, ठीक है ना। साइनोवियल जॉइंट्स के अंदर में डिफरेंट टाइप के जॉइंट आ जाते हैं जिनको हम डिटेल में जानने जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए कितने टाइप के जॉइंट्स होते हैं साइनोवियल जॉइंट के अंदर में। साइनोवियल जॉइंट के अंदर पहला जॉइंट आ जाता है आपका बॉल एंड सॉकेट, दूसरा कैंडेलॉइड, हिंज, ग्लाइडिंग, शैडल एंड पाइवॉइड। तो यहाँ पर मैं देखिए जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है ये वाला आपका शोल्डर एंड हिप जॉइंट में आ जाता है। देखिए जो आपका शोल्डर है, ये जो आपका शोल्डर है, ये शोल्डर और ये आर्म, यहां पर में एक जॉइंट होता है जो आपकी यहां पर हड्डी होती है। इस हड्डी का नाम क्या होता है? इस हड्डी का नाम होता है आपका ह्यूमेरस। और यहां पर में जो रहते हैं आपके गर्डल्स होते हैं, ठीक है भाई। कौन से गर्डल? पेक्टोरल गर्डल। पेक्टोरल गर्डल और ह्यूमेरस जो रहता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का फॉर्मेशन करता है। जो आपकी हड्डी रहती है ह्यूमेरस, ये एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर को बनाती है, और यहां पर जो आपका पेक्टोरल गर्डल है ये सॉकेट बनाता है। तो सॉकेट में आपकी बॉल क्या होती है? अच्छे से फंस जाती है, और ये पूरे 360 डायरेक्शन में मूव होती है। इसीलिए तो जब बॉलिंग करते हैं तो कैसा जाता है आपका पूरा हैंड? मूव होता है ना भाई। पूरा हैंड क्या होता है? जैसे मैं यहाँ पे बॉलिंग करूंगा तो देख सकते हैं ये आपका पूरा हैंड मूव होता है यहाँ पर में। इसी ये किस कारण से हो पा रहा है? क्योंकि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। अगर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट नहीं होता तो आपका पूरा हैंड जो है 360 डिग्री रोटेट नहीं होता है ना भाई। ये देखिए 360 डिग्री रोटेट हो रहा है पूरा का पूरा। तो यहाँ पर में बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो होता है शोल्डर में होता है, साथ ही साथ हिप में भी होता है। आप पैर को भी देखिए, पैर को पूरा पूरा ऐसा गोल गोल घुमा सकते हैं। मैं यहाँ पे कैमरे पे नहीं दिखा सकता, आप घर पे कर सकते हैं। देन अगर बात कीजिए कैंडेलॉइड जॉइंट जो होता है, ये आपका स्कल और एटलास, जो हमारा यहाँ पे ये खोपड़ी है, ये खोपड़ी और यहाँ पे इधर पे एक हड्डी होती है पीछे एटलास, पूरी आपकी हड्डी जो रहती है एक एटलास वर्टिब्रल कॉलम रहती है उससे जुड़ी हुई रहती है, जिस कारण से आपकी जो स्कल है ऐसा ऐसा मूव होता है। ये ऐसा स्कल मूव होता है, ऐसा ऐसा, हल्का सा इधर हो जाएगा, हल्का सा इधर हो जाएगा, ऐसे मूव होता है, ठीक है भाई। तो यहाँ पर आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा कैंडेलॉइड? स्कल एंड एटलास में दिखेगा। मेटाकार्पल, मेटाकार्पल कहाँ होते हैं? याद रखिए यहाँ पर होते हैं हमारे मेटाकार्पल, फिर आ जाते हैं आपके कार्पल, फिर फेलेंजेस, है ना भाई। तो मेटाकार्पल यहाँ पे क्या होता है? मेटाकार्पल, मेटाकार्पल के बीच में भी आपका कैंडेलॉइड जॉइंट होता है, तभी तो ये रिस्ट आपकी ऐसी ऐसी मूव होती है ना भाई। और टार्सल, मेटाकार्पल हो गए, टार्सल हो गए और फेलेंजेस हो गए। इन सभी के अंदर में आपको क्या देखने को मिलेगा?
कैंडेलॉइड जॉइंट देखने को मिलेगा। हिंज जॉइंट क्या होता है? हिंज जॉइंट जो होता है सिर्फ वन डायरेक्शन में मूवमेंट करता है। वन डायरेक्शन मतलब आप देख सकते हैं जैसे ये हमारा हाथ है, ये हाथ आपका सिर्फ और सिर्फ ऐसा मूव होगा। कैसा मूव होगा? ऐसा। क्या ये हाथ ऐसा जा सकता है क्या? मतलब इस एल्बो से इधर जा सकता है क्या? नहीं जा सकता। कि जिस किसी का चले जाएगा बेटा तो समझ लो उसको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, है ना। ऐसा किसी इंसान का नहीं है जो इधर मूव हो सके उसका हाथ। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो यहां पर मैं देख सकते हैं हिंज जॉइंट जो होता है सिर्फ ओनली वन डायरेक्शन में मूवमेंट होता है। ओनली वन डायरेक्शन में मूवमेंट हो सकती है। कहां कहां होता है? अभी बताया मैंने, एल्बो में। तो देख सकते हैं एल्बो, साथ ही साथ एंकल में भी सेम यही होता है। घुटने में, नी में। किसी का भी पैर बेटा पीछे ही जाएगा, अगर आपका घुटने से ऐसे सामने जा रहा है तो इंसान चल भी नहीं पाएगा सही से। तो नी में भी देखने को मिलता है और फेलेंजेस के बीच में भी हमको। तो यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं हम। हमारा जो है हिंज जॉइंट तक के हो गया था। ग्लाइडिंग जॉइंट में क्या होता है? ग्लाइडिंग जॉइंट जो है आपको रिस्ट और एंकल में देखने को मिलेगा। देन अगर बात कीजिए जो सैडल जॉइंट होता है, वो सैडल जॉइंट आपको मेटाकार्पल, कार्पल में देखने को मिलेगा। और पाइवट जॉइंट एटलास और एक्सिस। अब एटलास और एक्सिस यहाँ पर मैं आपकी जो वर्टिब्रल कॉलम है वही हड्डी रहती है, यहाँ पे आपको पाइवट जॉइंट देखने को मिलेगा। रेडियस और अल्ना के बीच में भी आपको पाइवट जॉइंट देखने को मिलेगा। अब सवाल ये आता है, सर आपने तो यहाँ पे बोला था कि हमारा जो है कैंडेलॉइड जॉइंट आपको एटलास में देखने को मिलेगा। तो बेटा जो स्कल का एटलास है ना, उसमें जॉइंट देखने को मिलेगा आपको। किस चीज का? स्कल और एटलास। स्कल, जैसे ये हमारा स्कल है और ये एटलास है, ये रेड वाला जो मार्कर ये आपका एटलास हो गया और ये स्कल है। तो स्कल और एटलास के बीच में जॉइंट कैंडेलॉइड होगा, बट एटलास और एक्सिस के बीच का जो जॉइंट होगा वो पाइवट जॉइंट होगा। और अगर बात की रेडियस और अल्ना कहाँ होती है? ये ह्यूमेरस थी, ह्यूमेरस के जस्ट नीचे ये रेडियस है और ये आपकी अल्ना है। तो रेडियस और अल्ना का जो जॉइंट होगा वो भी पाइवट जॉइंट होगा। थैंक यू।